हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपी मैट्रिक 95 पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा कक्षा 10 और 12 का क्रैश कोर्स चल रहा है और जो भी बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं हमारे साथ, बढ़िया से रिवीजन हो जाएगी आप लोगों की और जुड़ जाइए। ठीक है, अभी हमारा चल रहा था ये चैप्टर नंबर 3। इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन करा भी दिए गए हैं और काफ़ी कुछ करा दिया है इसमें। तो इसकी क्लासें हो चुकी हैं शायद 2 या 3 क्लासें हो चुकी होंगी, 3 क्लासें हो चुकी होंगी शायद। तो आज हम आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो आयु वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। भिन्न वाले क्वेश्चन हमने करा दिए थे, इकाई वाले क्वेश्चन भी करा दिए थे कि इकाई की संख्या क्या होती है, कैसे मानते हैं। ठीक है, उस वाले क्वेश्चन भी करा दिए थे, इकाई का अंक, दहाई का अंक वाले वो क्वेश्चन करा दिए थे। और आज आपके लिए हम आयु वाले क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं इसके लिए आप लोग पूरी क्लास देखिएगा। ठीक है, आज आपके ये आयु वाले क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और ये कभी भी गलत नहीं होंगे और बोर्ड परीक्षा में बढ़िया से आप लोग इन क्वेश्चनों को कर सकोगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास। पहला क्वेश्चन दे रखा हमारे पास है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना दे रखा है, 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पिता और पुत्र की दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। इसके लिए कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखना। आज के बाद आपका क्वेश्चन इस टाइप का कोई गलत नहीं होगा। हम सबसे पहले लिखेंगे, अब वर्तमान आयु, इसमें क्या क्वेश्चन में होता है कि हम वर्तमान आयु मान लेते हैं, वर्तमान इसकी आयु मान लेंगे। ठीक, फिर 10 वर्ष के पूर्व कहा होगा तो वर्तमान आयु में से घटा दिया जाएगा। अगर बाद में कहा गया होगा तो क्या करेंगे, वर्तमान आयु में जोड़ देंगे। मतलब क्या है, जैसे अभी आपकी आयु अगर 15 साल है और 5 साल पूर्व की आयु अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी रही होगी, 15 से 5 घटा देंगे हम, 10 साल रही होगी। और अगर अब से वर्तमान आयु से अगर 10 साल बाद पूछी जाए तो आपकी आयु कितनी रही होगी, 15 और 10 साल उसमें और जोड़ देंगे तो हमारी कितनी रही होगी, 25 वर्ष हो जाएगी। तो उसी तरह से इन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, माना करके लिखते हैं यहाँ पर कि माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम, x वर्ष, तथा पुत्र की मान लेंगे यहाँ पर, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे यहाँ पर, y वर्ष। ठीक, क्या दे रखा है, प्रथम स्थिति में कहा गया है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, इनकी दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिया है करके लिख देंगे। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु। तो पिता और पुत्र की, पहले पिता की लिखी जाएगी, उसके बाद में किसकी लिखी जाएगी, पुत्र की। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, कितना अनुपात दे रखा है, 5:2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसके लिए, अब इसको अनुपात को क्या करते हैं हम लोग, बटे में लिख लेते हैं। जैसे कभी भी अगर 1/2 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 1:2, इस टाइप से लिख लिया जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा हमारे पास x/y, यहाँ पर हो जाएगा x/y और ये हो जाएगा हमारा 5/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिछी गुणा कर देंगे या x का मान निकाल लेते हैं, जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 5/2 इंटू y, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1। तथा अगले हमसे क्या कहा गया है, अगले हमसे कहा गया है कि 10 वर्ष बाद, और अभी देखो इनकी आयु कितनी थी, वर्तमान आयु अभी कितनी थी, x वर्ष। मतलब किसी की आयु अभी अगर 5 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष बाद उसकी हो जाएगी 15। मतलब क्या है कि उसमें 10 वर्ष जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाद की बात कही गई है, कहा है कि बाद में, तो बाद के लिए कहा गया है, तो इसमें हमारे क्या होंगे, 10 जुड़ जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद पिता की आयु, 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, कितनी, पहले x दे रखी थी और 10 वर्ष इसमें और जुड़ जाएंगे, इतने वर्ष हमारी पिता की आयु हो जाएगी। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 22 पहले थी,
अब अभी 10 इसमें क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, कहा गया है कि तब इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, 2:1 हो जाता है। तब इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। मतलब x + 10 अनुपात क्या हो जाएगा हमारे पास, y + 10 बराबर कितना हो जाएगा, 2:1। अब जैसे हमने इसके लिए बटे में लिखा है उसी तरह से इसके लिए भी लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 + x बटे y + 10 बराबर 2/1। अब जैसे यहाँ पर x का मान निकाला था, इसकी हम यहाँ पर तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा x + 10, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये 2y और प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 20। अब कैसे इसके लिए सोल्व करेंगे, या तो हम x का मान में निकाल लें और या y का मान निकाल लें। ठीक, कैसे सोल्व करेंगे, समीकरण 1 से x का मान रखना चाहो x का मान रख दो, या तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले एडजस्ट करते हैं इसके लिए। चलिए, तो x माइनस हो जाएगा 2y, इधर उठ के आ जाएगा और ये 10 उधर जाएंगे हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x - 2y बराबर कितना बचेगा, 10, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में x का मान उठा करके रखेंगे हम समीकरण नंबर 2 में। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम क्या करेंगे, यहाँ से जो x का मान हमने निकाला है वो यहाँ पर उठा करके रख देंगे, या यहाँ पर समीकरण बना लेते तब हल कर लेते, वैसे भी हो जाता क्वेश्चन, इस तरह से भी हो जाएगा। ठीक, तो हम लिखेंगे x का मान हमारे पास कितना दे रखा है, 5/2y, और ये दे रखे हैं -2y बराबर कितना दे रखा है हमारे पास, 10। ठीक है, लाथा लेंगे इनका, सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5y और माइनस के ये हो जाएंगे 4y, बट्टे में कितना बचेगा हमारे पास, 10। तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से घटाएंगे 4 तो यहाँ पर बचेगा 1y, और यहाँ पर गुणा कर देंगे 10 दूनी 20, यानी y का मान हमारा कितना निकल के आया, 20 निकल के आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान किस समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और वहां से हमें काय का मान मिल जाएगा, x का मान। तो लिखेंगे यहाँ पर हम कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर 5/2 और गुणा में y का मान कितना आया हमारा, 20, गुणा कर देंगे, काट देंगे यहाँ पर 10 दूनी 20, और x का मान आया 5 × 50। ठीक, x का मान निकल के हमारा आ गया। अब क्या आंसर मिला हमारे लिए, हमने पिता की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, x वर्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा कि पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी, x बराबर मतलब 50 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y का मान कहाँ निकला, 20 वर्ष, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक, 20 वर्ष। देखिए, इस तरह से आयु वाले क्वेश्चनों को हम करते हैं। अब क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आ गया होगा, नहीं अगर समझ में आया होगा तो एक बार इसके लिए और देखना, नहीं तो अभी हम 2 नंबर क्वेश्चन कराएंगे, इसके लिए देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक, अगली क्वेश्चन में क्लियर आपके लिए समझ में आ जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर में हमसे कहा गया है कि 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब क्या है कि जैकब है पिता और उसका एक पुत्र है,
तो उसने कहा था कि 5 वर्ष के बाद, इन शब्दों को ध्यान रखना, पहले और बाद में लिखा हुआ है जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो हम पहली कंडीशन देखते हैं, उसके बाद दूसरी कंडीशन देखेंगे क्या होगा। तो पहली कंडीशन में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि क्या करते हैं, वर्तमान आयु मान लेते हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु लिख देंगे यहां पर y वर्ष, ठीक है। दोनों की हमने आयु मान ली, वर्तमान आयु, एक की x वर्ष, एक की y वर्ष। तो 5 वर्ष बाद, अभी उसकी कितनी है, x वर्ष। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी उसकी x प्लस 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x प्लस 5। तो लिखेंगे यहां पर 5 वर्ष बाद, लिखेंगे हम यहां पर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, ठीक है, कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 वर्ष, x प्लस 5 वर्ष। पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। अब जो प्रश्न में कहा गया है वो लिखते हैं, क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार कहा गया है कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुना। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहां पर जैकब की आयु बराबर पुत्र की आयु। अभी तो दोनों की बराबर है, तो बराबर तो हो नहीं सकती है। तो जो कंडीशन में कहा गया है, क्या कहा गया है, कितने गुना, 3 गुना। तो क्या करेंगे, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। यहां पर हम 3 लिख देंगे। जैकब की आयु कितनी है, x प्लस 5 और यहाँ पर y प्लस 5, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ पर हो जाएंगे 3y और प्लस 5 या 15, 3y उठा करके इधर ले आएंगे, माइनस का 3y और 5 उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1 बन गया हमारा। अब क्या लिखा हुआ है, अब लिखा हुआ है सवाल में 5 वर्ष पूर्व, ये शब्द आया, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले। तो अभी किसी की आयु अगर 10 वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी रही होगी, 5 इसमें से कम कर देंगे, 5 साल रही होगी, है ना। तो पूर्व अभी कितनी है उसकी, x वर्ष है, उसकी कितनी है, y वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल दोनों की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर 5 वर्ष, 5 ही लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। पहले कितनी थी हमारी, वर्तमान x, 5 क्या हो जाएगी हमारी इसमें से कम हो जाएगी, ठीक। पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु अभी कितनी थी, y वर्तमान, और 5 साल पहले 5 कम हो जाएगी, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने गुना थी, 7 गुना। तो लिखेंगे यहाँ पर जैकब की आयु 7 गुना पुत्र की आयु, ठीक। अब क्या करेंगे हम, जैसे अभी सोल्व किया था वैसे सोल्व कर देंगे इसके लिए। तो यहाँ पर x माइनस 5 बराबर 7 और y माइनस 5, ये हो जाएगा हमारा। अब इसकी जैसे इसके लिए बनाया वैसे इसके लिए बनाएंगे। क्या करेंगे हम,
हम करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई, इसकी करेंगे अंदर मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। तो इधर तो हमारा वैसा ही रहेगा x माइनस 5, और इधर करेंगे तो 7y और 7 पाना 35। यहाँ पर हमारे हो जाएंगे 7y और 7 पाना यहाँ पर 35 हो जाएंगे। ठीक है, 35 हो जाएंगे। अब 7y को उठा करके लाएंगे इधर। क्वेश्चन दो तरह से हो सकता था वैसे, जैसे यहाँ पर x का मान निकालते और x का मान वहां पर रख देते उठा करके, तो y का मान मिल जाता। या अगर समीकरण हल करना चाहो तो समीकरण हल कर सकते हैं। तो समीकरण हल करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा। चलिए समीकरण हल करते हैं। इसको उठा करके उधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x, इधर लाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 7y और माइनस के 35, 5 हमारे उधर जाएंगे तो कहा के हो जाएंगे ये प्लस के। तो x माइनस 7y और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 30। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कितना दे रखा है हमारा, समीकरण 1 दे रखा है 3x माइनस 3y बराबर 10, यानी x माइनस 3y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 1। और ये हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 30 बराबर 2 हो जाएगा। क्या करेंगे इसके लिए, हम घटा देंगे, तभी यहाँ से x का हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर, घटाने पर घटा देंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी का हो जाएगा हमारा प्लस का। तो ये तो हमारा हो गया कैंसिल। और ये 7x 7y प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो 7 से 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 4y। ये प्लस के हैं 30, ये काय के हैं प्लस के हैं 10, 30 और 10 कितने हो जाएंगे हमारे 40। ठीक, 4 दशापन 40, यानी y बराबर कितना निकल के आया हमारा 10। y का मान उठा करके किसी भी समीकरण रख देंगे, वहां से हमें x का मान मिल जाएगा। इसी तरह से आप लोग मेहनत से पढ़ते रहिए। ठीक है, अब आप लोगों के पास टाइम कम है और एक बार सब रिवीजन हो जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। जितने भी डाउट आपके होंगे सब हम क्लियर करा देंगे। इसी तरह से आप लोग मेहनत से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और ठंड का महीना है तो ये ना सोचिए कि ठंड है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये दे रखा है तो x माइनस 3 गुणा y का मान कितना आया हमारा 10 और बराबर कितना दे रखा हमारे पास है, कितना दे रखा 10 दे रखा था। ठीक, तो x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास 3 दशापन माइनस के 30 बराबर 10 और ये 30 हमारे उधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 30, यानी x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 40। x का मान कितना निकल के आया हमारा 40। तो x क्या माना था हमने, क्या माना था हमने, जैकब की वर्तमान आयु। तो आंसर इसका हो जाएगा जैकब की वर्तमान आयु। जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी हमारी 40 वर्ष, 40 वर्ष। और पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की हमारी हो जाएगी 10 वर्ष, पुत्र की हमारी हो जाएगी 10 वर्ष। ये इसके क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, और रिवीजन करते बढ़िया से रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब आयु वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इसके लिए तो आपका आयु वाला क्वेश्चन पेपर में अगर आया तो आप तुरंत कर दोगे, बिल्कुल आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी एक क्लास और होगी, फिर आपके लिए हम कराएंगे अगला चैप्टर द्विघात समीकरण। इसमें है हमारा धराचार्य का सूत्र। वहां आपके लिए गुणनखंड करना सिखाएंगे। अगर गुणनखंड में आते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं आते होंगे तो वहां पर आप लोग सीख लेना।
ठीक है, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पूर्व, क्या लिखा है, पूर्व, यानी पहले की बात कही गई है। ठीक, कितने वर्ष की, कितनी गुना, पुत्र की आयु की 4 गुनी, कितने गुना थी, 4 गुनी। ठीक है, तो पहले कंडीशन देखेंगे, उसके बाद हम दूसरी कंडीशन देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लास्ट में क्या पूछा गया, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जैसे अभी सॉल्व किया था, तो हम लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे हम, x मान लेंगे, x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पर पूर्व की बात कही गई, अब हम पूर्व का पहले पूर्व वाली कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु अभी कितनी है, x वर्ष, तो क्या होगा, 10 कम हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 10 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस 10 वर्ष। ठीक है, इतनी हो जाएगी। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रश्नानुसार लिखा हुआ है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि पिता की आयु बराबर कितने गुना, 4 गुना, किसके, पुत्र की आयु के। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी है, x माइनस 10, 4, और पुत्र की आयु कितनी है, y माइनस 10। तो ये बन जाएगा x माइनस 10, 4 के अंदर क्या करेंगे, गुणा, माइनस का कितना आ जाएगा, 40, y उठा करके इधर लेके आएंगे, या दूसरी तरह से सोल्व कर लेंगे, यहाँ पर x का मान निकाल लेंगे। चलिए अब की बार ऐसे सोल्व कर देते हैं, पिछली बार ऐसे ही बताया था, अब की बार इस टाइप से सोल्व कर देते हैं। तो 10 उधर लेकर जाएंगे, यहाँ पर है हमारे 4y, और ये 10 उठा करके उधर ले जाएंगे, तो माइनस के 40 और प्लस के हमारे हो जाएंगे 10। तो ये हो जाएगा x बराबर 4y, और माइनस के कितने बचेंगे हमारे यहाँ पर 30, समीकरण नंबर 1। अगले क्या कहा गया है, अगले कहा गया है कि अब से 10 वर्ष बाद की बात है यहाँ पर, बाद यानी वर्तमान से, यानी अभी से। तो लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष बाद पिता की आयु 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अभी x है और 10 साल बढ़ेंगे तो उम्र 10 साल हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 10 वर्ष। अब क्या कहा गया है, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। तो लिखेंगे यहाँ पर पिता की आयु 2 गुना पुत्र की आयु, 2 गुना पुत्र की आयु। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी दे रखी है हमारी, पिता की आयु कितनी दे रखी है हमारी, ये लिखा हुआ है, पिता की आयु कितनी है हमारी यहाँ पर, x प्लस 10 बराबर 2, और पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस 10। ठीक है, 2 के अंदर गुणा कर देंगे यहाँ पर हम, तो ये हो जाएगा x प्लस 10, और ये हो जाएंगे 2y, और 10 दूनी कितने हो जाएंगे हमारे 20। तो x बराबर 2y प्लस के 20, 10 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे,
यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 2y और प्लस के बचेंगे यहाँ पर 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, x का मान उठा करके रख देंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान रखने पर, जब हम यहाँ पर x का मान रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा हमारा। x का मान जो निकाला था हमने अभी, क्या निकाला था x का मान, वो उधर लिखा हुआ है आपके सामने, देखना उधर लिखा हुआ है। तो x का मान जब हम यहाँ पर रखेंगे उठा करके, तो x का मान कितना है हमारा, x का मान दे रखा है 4y माइनस के 30 और बराबर यहाँ क्या दे रखा हमारे पास 2y और प्लस के 10। ठीक, 2y उठा करके इधर लाएंगे तो ये हो जाएंगे 4y और 30 हमारे उधर जाएंगे उठ के, तो 10 प्लस कितने हो जाएंगे, एक मिनट, इधर आएंगे हमारे 2y, ठीक 2y आएंगे ना इधर, और 30 हमारे उधर जाएंगे, तो 10 प्लस कितने हो जाएंगे हमारे 30। ठीक है, तो यहाँ पर बचेंगे हमारे 2y और उधर कितना हो जाएगा हमारा 40, 2 एक कम 2 और 20 दूनी 40, यानी y बराबर कितना आया हमारा 20। ठीक, y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देंगे, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 2, लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिएगा। तो क्या दे रखा हमारे पास 2 गुणा y का मान 20 है प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10, तो ये हो जाएंगे 40 और प्लस 10, यानी कुल मिलाकर कितना आ गया हमारा x बराबर 50। ठीक, पिता की वर्तमान आयु कितनी आई, x बराबर 50 वर्ष और पुत्र की कितनी आई हमारी y बराबर 30 वर्ष। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब उम्मीद करते हैं कि आयु वाले क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे। तो अब देखेंगे हम अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, एक बार पढ़ लेते हैं ध्यान से, उसके बाद हम सोल्व करते हैं इसके लिए क्या लिखा हुआ है। और इस टाइप का क्वेश्चन हमारा इस बार 2025 में पूछा गया था। ठीक है, उसके लिए हम अलग से आपके लिए वीडियो बनाकर दे देंगे, क्या पूछा गया था अलग से वीडियो मिल जाएगी आपके लिए। एक आयताकार हाल की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, आयताकार हाल है कोई, आयत जिसे बोलते हैं हम, आयताकार हाल है, उसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 मीटर बढ़ जाता है, परंतु उसकी लंबाई 10 मीटर घटाने यानी कम करने पर और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ाने पर। ठीक है, लंबाई क्या करते हैं 10 मीटर घटा देंगे और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा देंगे, तब क्या होता है, तब उसका क्षेत्रफल केवल 100 मीटर स्क्वायर बढ़ता है, तो केवल 100 वर्ग मीटर बढ़ता है। तो हमसे कहा है कि हाल की लंबाई और हाल की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का हम क्वेश्चन कैसे करते हैं आज आपके लिए बताएंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। हम लिखेंगे यहाँ पर जो पूछा गया है उसके लिए हम x और y मान लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर माना हाल, आयताकार है तो आयताकार बार बार लिखेंगे तो जगह रहेगी, तो आप लोग समझ जाना। माना हाल की लंबाई, माना हाल की लंबाई मान लेंगे हम x मीटर और लिखेंगे यहाँ पर तथा हाल की चौड़ाई, हाल की चौड़ाई बराबर मान लेंगे यहाँ पर 22 मीटर। अब आप लोगों ने आयत के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा होगा, क्या फार्मूला होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि यहाँ पर हमारी किसकी बात करी गई है, क्षेत्रफल की, और हाल कैसा है आयताकार, तो क्षेत्रफल का लगेगा आयत का लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हाल का क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी दे रखी है हमारी x और गुणा चौड़ाई कितनी दे रखी है y, तो इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा हमारा xy मीटर स्क्वायर। अब जो प्रश्न में कहा गया है उसके बारे में, अभी तो हमने अपने हिसाब से किया तो हमारा क्षेत्रफल इतना आया। ठीक है, अब जो प्रश्न कहा गया है उसके बारे में लिखेंगे, क्या लिखा हुआ है, लंबाई 10 बढ़ाई है और चौड़ाई कितनी बढ़ाई है 5। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार सीधे सीधे लिख देते हैं कि हाल की लंबाई कितनी बढ़ाई हमने 10 मीटर, हाल की लंबाई बढ़ाई हमने 10 मीटर, तथा
चौड़ाई तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, ठीक है। लंबाई हमारी कितनी बढ़ी है 10 और चौड़ाई कितनी बढ़ी है 5, तब लंबाई कितनी हो जाएगी, तब हमारी हाल की लंबाई हो जाएगी x प्लस 10 और चौड़ाई हमारी कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, अब लिखेंगे क्षेत्रफल, तब लिखेंगे तब हाल का क्षेत्रफल। फार्मूला हम वही लगाएंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दे रखी है, ये वाली लंबाई है, ये क्या है हमारी चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 10 लंबाई गुणा चौड़ाई और y प्लस 5, ठीक। तो हमारा ये क्षेत्रफल निकल के आया है। अब कहा है प्रश्नानुसार कि उसका क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब क्या है कहने का मतलब ये है, पहले क्षेत्रफल हमारा था इतना, ठीक है, पहले क्षेत्रफल हमारा कितना था, ये x गुणा y। अब जब हमने लंबाई और चौड़ाई बढ़ा दी है तो ये इससे ये वाला इस वाले से 600 ज्यादा आया है, ये वाला इससे 600 ज्यादा आया है। तब कंडीशन क्या बनेगी हमारी, तब यहाँ पर जो कंडीशन बनेगी अतः करके लिखेंगे, ठीक है, अतः लिख देंगे या प्रश्नानुसार। तो जो क्षेत्रफल एक्स वाई है बराबर, यहाँ पर ध्यान से देखना, बस यही से सवाल होता है। ये लिखा हुआ हमारे पास x प्लस 10 और यहाँ पर है y प्लस 5। क्या ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है, पहले वाला और बाद वाला, क्या बराबर होंगे, नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने कहा है कि लंबाई और चौड़ाई बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। मतलब ये 600 ज्यादा है, ये वाला 600 ज्यादा है, तो ये बराबर तो होंगे नहीं। अगर ये 600 ज्यादा है तो इसके लिए 600 और देना पड़ेगा, या ऐसा करेंगे कि यहाँ से 600 माइनस कर दें, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या इधर हम 600 जोड़ दें, ठीक है, या हम यहाँ पर 600 जोड़ दें। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम 600 जोड़ देते हैं, तभी दोनों, अब ये वाला 600 ज्यादा था, इसके पास हमने 600 दे दिए, तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ से हम एक बनेगी हमारी समीकरण, क्या बनेगी, यहाँ पर लिखेंगे एक्स वाई प्लस 600, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू वाई, पहले इसकी दोनों में, तो ये आ जाएगा 5x। अब इसकी ये हो जाएगा 10y, यहाँ पर हो जाएगा 10 पंजे 50। ये हो गया हमारा एक्स वाई और 5y 5x और 10y और 10 पंजे 50। एक्स वाई दोनों तरफ है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर दे रखा हमारा एक्स वाई, यहाँ पर दे रखा एक्स वाई, दोनों तरफ से क्या हो गया हमारा कैंसिल। 50 हमारे उठकर इधर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 माइनस के 50। इधर क्या बचा हमारा, इधर बचा है 5x और प्लस के बचे हमारे पास 10y, ठीक। इससे घटाएंगे, इससे हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 600 में से 50 घटा देंगे तो क्या बचेगा 550। और इधर ध्यान से देखना, 5 दूनी 10, मतलब यहाँ से हमारा क्या होगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 तो ले लेंगे हम कॉमन, तो x प्लस 5 दूनी 10 ये बन गया हमारा। और इधर हमारा क्या बचेगा, इधर वाला उधर लिख दिया, उधर वाला इधर लिख दिया, तो ये बचेंगे हमारे 550। 5 हमारे, इसको 5 से क्या करेंगे कैंसिल, 11 पंजे 55, यानी ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 2y बराबर 110। समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक। अब हमसे दूसरे वाले में क्या कंडीशन में क्या कहा है, परंतु यदि उसकी लंबाई 10 मीटर घटा दी जाए और चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल केवल 100 बढ़ता है, ठीक। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि हाल की लंबाई 10 मीटर घटाने तथा चौड़ाई 5 मीटर बढ़ाने पर, तब अब लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले लंबाई कितनी थी हमारी x, बाद में 10 घटा दी तो x माइनस कितनी हो गई इतनी,
और चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, पहले कितनी थी हमारी 22 और इसमें हमने क्या किया 5 बढ़ा दी, तब कितनी हो गई हमारी 22 प्लस 5 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी क्या कर देंगे गुणा, x माइनस 10 और ये हो जाएगा 22 प्लस 5। अब यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, या अतः करके लिख सकते हैं या प्रश्नानुसार, क्या कहा गया है। अब फिर से देखेंगे जो कंडीशन अभी लगाई थी सेम उसी तरह है बिल्कुल। क्या पहले वाला क्षेत्रफल ये वाला इसके बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि कहा गया है ना यहाँ पर केवल 100 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 100 बढ़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि एक्स वाई बराबर x माइनस 10 और ये हो जाएगा 22 प्लस 5। अब क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं है बराबर, क्योंकि ये 100 बढ़ गया है, यहाँ पर 100 कम है, तो 100 रुपए इसके पास ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो यहाँ पर अगर दोनों को बराबर करना हो तो 100 रुपए इसके लिए देने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, या तो 100 यहाँ से घटा दें या यहाँ पर 100 जोड़ दें। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 100 जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक, अब जैसे ऐसे सोल्व किया था वैसे करके इसे सोल्व करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर एक्स वाई प्लस के 100 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ पर कितना आएगा हमारा 5x। अब 10 की करेंगे यहाँ पर, तो 10 वाई इसकी करेंगे, 10 पंजे कितने होते हैं 50। एक्स वाई से एक्स वाई हमारे क्या होंगे कैंसिल। ठीक, 50 उठ के हमारे इधर आएंगे, तो ये काय के हो जाएंगे हमारे प्लस के 100 प्लस 50। वहां पर क्या बचेगा 5x माइनस 10y। अब क्या करेंगे, एक जे तो हो जाएंगे हमारे 150, यहाँ पर 5 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2y। ठीक, ये हो गया x माइनस 2y। कुछ कट रहा होगा, 5 हमारे बटे में जाएंगे तो 5 तिया 15, ये आ गए हमारे 30। इधर बचा हमारे पास कितना x माइनस 2y बराबर 30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे हम हल करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से एक दे रखा है x प्लस 2y बराबर 110 एक नंबर, और 2 नंबर दे रखा है x माइनस 2y बराबर 30, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, जैसे पीछे हल करते थे, ये प्लस का है ये माइनस का है, क्या करेंगे जोड़ने पर, क्या करेंगे जोड़ने पर ये वाला क्या होगा कैंसिल। एक एक्स है एक एक्स है, कितने एक्स हो गए हमारे 2x। इसको जोड़ेंगे 110 में 30 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे हमारे 140। 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, यानी x बराबर कितना आया हमारा 70। ठीक, x का मान कितना मिल गया हमारे लिए 70। अब क्या करेंगे हम x का मान उठा करके किसी भी समीकरण में लिख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर कि x का मान, और मान रखते समय ये ध्यान रखा करो कि समीकरण जो सरल हो उसी में मान रखा करो। जैसे यहाँ तो कोई बड़ी समीकरण है नहीं, छोटी छोटी दे रखी हैं, और कभी भी अगर बड़ी समीकरण दे रखी हो तो वहां पर मान रखा करो जहां पर समीकरण छोटी हो, मतलब सिंपल आसानी से हल हो सके। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर, तो ये दे रखे हैं 70 प्लस के 2y बराबर 110। 70 हमारे उधर जाएंगे तो ये बचेगा हमारे पास 2y, 110 में से क्या करेंगे हम 70 घटा देंगे, कितने बचेंगे हमारे 40। 2 एकम 2 और 20 दूनी 40। ठीक, तो y बराबर हमारा कितना हो गया 20। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्या पूछा गया, हाल की लंबाई और चौड़ाई, ये हमसे पूछा गया था। तो लंबाई कितनी हो जाएगी x, कितनी हो जाएगी हमारी 70 मीटर। चौड़ाई हमसे क्या पूछी गई थी, y मानी थी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन एक पेपर में पूछा गया था इस साल 2025 में, और उसके लिए आपके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लेना। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो और कुछ भी अगर हमारी वीडियो से आपके लिए देखने को सीखने को मिलता है तो वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है,
चलिए मिलते हैं कल अगली क्लास में।